बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टी.एस. एलियट को एज अ मॉडर्न पोइट कंसीडर किया जाता है, बहुत अहम। उनका जो पोइट्री स्टाइल है उसमें आपको मॉडर्न मूवमेंट का एलिमेंट बहुत वाज़ा नजर आएगा। टी.एस. एलियट जो है रिजेक्ट करते हैं ट्रेडिशनल पोइट्री को, जो कि 19 सेंचुरी में लिखी गई है। इसके बरक्स वो इससे पहले जो टाइम गुजरा है मिडिवल एज, उसकी पोइट्री को सपोर्ट करते हैं, उसको पसंद करते हैं। और टी.एस. एलियट जो है इन्होंने 2 पोम्स लिखी थी, द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फर्ड एंड द वेस्टलैंड। ये जो 2 पोम्स हैं टी.एस. एलियट की मॉडर्न मूवमेंट की ओरिएंटेशन है, और इसमें उन्होंने मॉडर्न एलिमेंट के साथ बात की है एक मॉडर्न आदमी की ज़िंदगी पर, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी पर, उसकी लाइफ पर, और वो उस मॉडर्न मैन है उसकी लाइफ के ऊपर बात करते हुए उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, और उसके जो लाइफ है उसके अंदर जो आने वाले इश्यूज हैं उस पर बात करते हैं, उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पर बात करते हैं, और जो उसे अपनी लाइफ में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है किसी भी मामले में, उस पर उन्होंने अपनी इस पोइट्री में बात की है। सब कॉन्शियसनेस का एलिमेंट भी उन्होंने अपनी पोइट्री में यूज़ किया है। फ्रेगमेंट्री नेचर ऑफ मॉडर्न मैंस मेंटेलिटी पर भी वो बात करते हैं। इस टेक्निक को भी उन्होंने यूज़ किया है कि किस तरीके से एक मॉडर्न पर्सन की जो ज़ात है वो बिखरी हुई होती है, इसका इमेज भी वो उन्होंने पेश किया है अपनी इस पोइट्री में। और इसके अलावा उन्होंने मॉडर्निज़म के जो ख़यालात हैं उस दौर के लोगों की, उसकी पेसिमिज़म और लॉनलीनेस के बारे में भी अपनी उस पोइट्री में बात की है। अच्छा, अगर हम बात करें नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो उन्होंने ये कहा है कि जो कि डेथ है वो इस फॉर्म का डोमिनेंट हिस्सा है प्रोफ्लोग का, वो इस तरह से है जैसे दीवार पर किसी कीड़े को लटका दिया जाए पिन करके। फाइनली अगर हम बात करें मॉडर्निस्ट राइटर की, तो हम देखते हैं कि वो मल्टीपल करेक्टर्स, मल्टीपल पर्सनैलिटी का करेक्टर अपनी पोइट्री में या अपने वर्क में शो करते हैं, और यही चीज़ प्रोफ्लोग में क्लियर है। जो प्रोफ्लोग में जो फंक्शन यूज़ हुए हैं उसमें जो करेक्टर है वो स्पीकर भी है और लिसनर भी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं टी.एस. एलियट की मिडिवल मॉडर्निस्ट की, उनको क्यों कहा जाता है, तो वो इसलिए कहा जाता है कि वो स्पिरिचुअलिटी को एडमायर करते हैं मिडिल एज की। और इसके साथ साथ अगर द वेस्टलैंड की बात करें तो उसमें टी.एस. एलियट ने मॉडर्न लाइफ के डिस्कम्फर्ट को शो किया है, और ये बताया है कि जो इंसान की ज़िंदगी है वो किसी जंग के महाज से कम नहीं है, उसमें परेशानियां भी होती हैं, उनको उसे फेस करना पड़ता है। और एक बिखरी हुई तस्वीर दिखाई है उस पोइट्री में, यानी फ्रेगमेंटेड इमेज का रिफ्लेक्ट हमें मिलता है मॉडर्न मैन की लाइफ का। और पोइम जो है क्लियरली डिस्क्राइब करती है, ये वाली जो पोइम है द वर्ल्ड वेस्ट वर्ल्ड, ये क्लियरली डिस्क्राइब करती है मॉडर्न वर्ल्ड को, कि किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड या मॉडर्न जो लाइफ है उसमें इंसान सफ़र कर रहा होता है, फिज़िकली भी और साइकोलॉजिकली भी। एक मॉडर्न मैन दोनों तरीके से सफ़र करता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और फ्रेगमेंटेड इमेजेस और बाकी जो स्टाइलिस्टिक फीचर्स हैं इस पोइम के मैसेज को कन्वे करने में मदद करते हैं। पोइट ने इन सारी चीज़ों से मदद ली है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। अगर हम कंक्लूजन पर आ जाएं इन दोनों पॉम्स की, द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रोफ्लोग और द वेस्टलैंड की, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि एज अ क्रिटिकल टेक्स्ट ये जो पोइम है ये मॉडर्न थॉट्स को रिप्रेजेंट करती है, और ये एग्जांपल है मॉडर्न पोइट्री की। और इसका जो कंटेंट है और स्टाइल है वो मॉडर्न लाइफ का रिफ्लेक्शन है। अगर हम एलियट की स्किल्स की बात करें तो वो बड़े स्किलफुल इंसान थे, जिन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर अपनी दोनों जो ये पोएम्स हैं उसके अंदर इन चीज़ों को बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत डिटेल के साथ वाज़ा किया है मॉडर्न लाइफ की। और वो सारी टेक्निक्स जैसे कि मिजिज्म है, रिपीटिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, और इसके अलावा अदर मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो अपनी इस पोइट्री में यूज़ की हैं। तो ये जो सारी टेक्निक्स जो उसने यूज़ की हैं वो इस बात की तरफ हमें इशारा देती हैं कि एलियट जो है वो एक मॉडर्निस्ट पोइट है इंग्लिश लिटरेचर का। तो दैट्स ऑल। आई होप ये छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है टी.एस. एलियट का एज अ मॉडर्न पोइट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर ये हेल्पफुल हो तो प्लीज़ ज़रा मेहरबानी कीजिएगा। बोल बोल के तो सारे यूट्यूबर्स थक गए हैं, सारे टीचर्स थक गए हैं कि वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, लेकिन बहुत ख़ास होते हैं वो लोग जो ये बात समझते हैं और इसको कंसीडर करते हैं और
लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। तो उन ख़ास लोगों में, उन ख़ास सपोर्टर्स में, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं मुझे, वो शामिल हो जाएं और लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, और अगर नहीं हुई तो आखिरत में होगी। हाँ, एक और ख़ास बात कि दुरूद पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते रहें। मुसलमानों, मैं आपसे कह रही हूँ, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। और मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो भाई भाई के लिए बेहतर चीज़ ही पसंद करता है। तो अपने इर्द गिर्द जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं, उनकी मदद करें, उनका ख्याल करें, और अपने करीबी रिश्तों को इज़्ज़त दें, उन्हें सपोर्ट करें, और सदका जारिया के तौर पर राह गुजरते हुए कभी मुस्कुरा दिया करें, तो कभी कोई पत्थर हटा दिया करें, तो कभी किसी को छोटा मोटा काम जिसके लिए वो परेशान हो रहा होता है वो कर दिया करें। अपनी ज़ात से दूसरों के लिए टाइम निकालें, ताकि वो बरोज़े हशर आपके आमाल में बेहतर अंदाज में लिख दिया जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।